तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड COB और मैं हूं सूरज। तो आज का वीडियो जो है वो है पार्ट 2, जो मैंने ये ऑटो पायलट प्लेन बनाया था। तो इस प्लेन का जो फ्लाइट कंट्रोलर वगैरह है, GPS, उसके बाद रेंज फाइंडर, एयर स्पीड सेंसर, सब कुछ इंस्टॉलेशन इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, कोई भी आप ऑटो पायलट प्लेन बनाइए, सबसे पहले आपको उसे ट्यूनिंग करना पड़ता है। ट्यूनिंग भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि हम किस तरीके से इसे पहले ट्यूनिंग करते हैं। क्योंकि ट्यूनिंग अगर सही से हो जाएगा तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑटो टेक ऑफ के लिए भी और ऑटो लैंडिंग के लिए भी इजीली सब कुछ होगा। ऑटो पायलट प्लेन का फर्स्ट जो पार्ट है वो अभी तक आप अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर देखिए, ये लिंक है, लिंक से आप अभी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें देखिए बहुत सारा पार्ट्स इंस्टॉल है पहले से। ठीक है, इधर देखिए, ये इधर भी इंस्टॉल है, पर ये सब जो है वो रहेगा, सिर्फ ये जो गायरो सेंसर है ये नहीं रहेगा बस। और बाकी देखिए उसके साथ अभी ऑटो पायलट के लिए क्या क्या ऐड होगा, ये सारा सामान ऐड होगा। यहाँ पर देखिए ये GPS, जिसे मैं खोल लिया हूँ एकदम। तो अब इस प्लेन में हम ये जो सारा सामान है, ये सारा सामान को इंस्टॉल करेंगे। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं हम क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फ़्लाइट कंट्रोलर है, जो सस्ता वाला फ़्लाइट कंट्रोलर, क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर है। तो इसे हम यूज़ करेंगे इस ऑटो पायलट प्लेन में। और ये है स्काईरॉय T10 ट्रांसमीटर का रिसीवर। ये है ट्रांसमीटर स्काईरॉय T10, ये 3-in-1 है। और इसका जो जॉयस्टिक है, थ्रॉटल का स्टिक, मैंने इसका स्प्रिंग खोल लिया है ताकि मैं प्लेन आसानी से इसे फ्लाई कर सकूं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और देखिए अभी ये क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया है इस रिसीवर को, वो हम आपको दिखा देते हैं आसानी से। यह है टेलीमेट्री का कनेक्शन, जो टेलीमेट्री 1 या 2 कोई भी पोर्ट में आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये PPM का जो कनेक्शन है, ये है, ये रिसीवर से डायरेक्ट चला गया है RC में। और उसके बाद ये बजर है। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। अब देखिए हमारे पास और क्या क्या है। यह है हमारा एयर स्पीड सेंसर। तो ऑटो पायलट में ये ऑटो लैंडिंग हो या फिर ऑटो टेक ऑफ हो, उसमें बहुत काम आएगा, इसका भी यूज़ करेंगे। और देखिए गाइस, हमारे पास रेंज फाइंडर है। ये रेंज फाइंडर का रेंज है 10 मीटर तक। तो ये लैंडिंग का टाइम और टेक ऑफ का टाइम बहुत काम में आएगा ये ऑटो पायलट के लिए। और उसके बाद देखिए, और गाइस ये देखिए, ये PV कैमरा है। ये हमारा स्काईरॉय T10 ट्रांसमीटर के साथ आता है। तो ये कैमरा जो है हमारा रिसीवर जो है, ये रिसीवर का साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा इसका, वो पोर्ट दिया हुआ है। अब देखिए हमारा पास ये है पावर सप्लाई बोर्ड, और उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा 5 वोल्ट BEC का यूज़ किया है, ये भी हमें चाहिए। तो ये सारा सामान अभी हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए GPS को मैंने नेकेट कर लिया था। अब GPS को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, पर GPS का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, पीछे के साइड है। अब इस जगह देखिए हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पर हम फिट करने वाले हैं रेंज फाइंडर को। ये रेंज फाइंडर को यहाँ पर फिट करने वाले। यहाँ पर देखिए गाइस, ये AC जो है 30 एम्पियर का AC है, D-Shot AC, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक्स्ट्रा एक पावर सप्लाई भी मैं लगा के रखा हूँ, स्टेप डाउन, जो मेरा जो LED है स्टोव लाइट, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ।
एंटी वाइब्रेशन जो रबर है, इस रबर को हम फ्लाइट कंट्रोलर में लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर देंगे हमारे प्लेन में। और प्लेन में इंस्टॉल करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपका CG हो, CG बराबर ये रहे फ्लाइट कंट्रोलर। देखिए वाइब्रेशन किस तरीके से काम करेगा, तो ये एकदम सही है इसके लिए। अब ये देखिए हमारा LED है, फ्लाइट कंट्रोलर के LED। अब इसे भी हम नीचे ही चिपकाने वाले हैं क्योंकि ऊपर से ये दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा कट करना है मुझे वायर का कनेक्शन करने के लिए। तो अब गाइस देखिए हम एयर स्पीड सेंसर जो है उसे विंग में माउंट करेंगे। तो विंग में माउंट करने के लिए हम पहले विंग में जगह बना लेंगे। तो पाइप को भी हमें काटना है क्योंकि एक्स्ट्रा वेट हमें नहीं लेना है, जितना हो सके हमें वेट कमाना है अपने प्लेन में। तो पाइप को काट के हमने छोटा कर लिया। अब इसे इंस्टॉल कर लेंगे एयर स्पीड सेंसर को विंग में। और आप इस प्लेन को मैंने किस तरीके से बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इस प्लेन को किस तरीके से मैंने बनाया है वो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रा भी देर ना करें, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद थर्ड पार्ट भी आने वाला है इस वीडियो का, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो में हम आपको प्रोग्रामिंग भी दिखाएंगे। जो एयर स्पीड सेंसर है इसका वायर को हमने एक्सटेंड कर लिया है, देखिए, क्योंकि छोटा पड़ रहा था फ्लाइट कंट्रोलर तक जाने के लिए। तो हो गया है, देखिए इसे हम माउंट कर लिए हैं, टेपिंग कर लिए हैं हम वायर को। देखिए विंग में यह है हमारा कनेक्शन, I2C का कनेक्शन में चला जाएगा वो। ये जो हब है I2C का हब, अब इसी में कनेक्शन होगा हमारा। इसी में देखिए हमारा ये I2C हब जो है, इसी में हमारा ये रेंज फाइंडर जो है इसका कनेक्शन हमने दिया है। उसके बाद LED का कनेक्शन भी इसी में दिया हुआ है और GPS का कनेक्शन भी इसी में दिया हुआ है। तो ये रहा LED का जो कनेक्शन है वो भी हम इसी I2C का हब में दिया हुआ है। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो देख रहे हैं ये GPS है, GPS का कनेक्शन दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा सोल्डरिंग करके जो मैंने लगाया था कनेक्टर एयर स्पीड सेंसर के लिए, तो देखिए वो आसानी से आप लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, क्योंकि विंग को जब अलग करना होगा तो उसमें कनेक्टर वो आसानी होगा। तो उसके बाद देखिए ये सर्वो कनेक्शन हमने दे दिया है। और ये बजर जो है, बजर को हम अंदर हॉट ग्लू से लगा देंगे।
एंटी वाइब्रेशन सही तरीके से काम कर रहा है गाइस, चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये टेलीमेट्री 2 है, मैंने टेलीमेट्री 2 का यूज़ किया हूँ। टेलीमेट्री 2 से ये इस रिसीवर में हमने कनेक्शन दिया है टेलीमेट्री का। तो गाइस लगभग देखिए ये सी भी लग चुका है, हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर वो भी लग चुका है, उसके अंदर जीपीएस वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम लगा दिए यूएसबी केबल, अब इसे लगाएंगे हमारे लैपटॉप में। तो अब आप देखने वाले हैं इसका प्रोग्रामिंग प्लस फर्मवेयर जो किस तरीके से आपको इसमें फ्लैश करना है। तो इसका कनेक्शन देखिए बोर्ड में आ चुका है। ये जो बोर्ड का जो एलईडी इंडिकेट है ये भी इंडिकेट कर रहा है, जीपीएस में भी लाइन आ चुका है। तो चलिए अब मिशन प्लानर को खोलते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम ऑटो प्लेन का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले यूएसबी कनेक्ट करने के बाद आपको मिशन प्लानर में आने के बाद ये जो ऑटो प्लेन का आप देख रहे हैं 4.6.1, इसे आप डबल क्लिक करके फ्लैश कर लीजिए। फ्लैश करने टाइम आपको ध्यान रखना है ये जो राइट साइड ऊपर आप देख रहे हैं कनेक्ट लिखा हुआ है, मतलब अभी कनेक्ट नहीं है, तो बिना कनेक्ट किए आपको फ्लैश करना है। जब फ्लैश हो जाएगा उसके बाद आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए कनेक्ट करने के बाद डैशबोर्ड किस तरीके से आ चुका है। तो हमें सबसे पहले यहाँ डाटा में देखिए यहाँ सब हर कुछ दिखा रहा है, रेंज फाइंडर लग चुका है वो भी दिखा रहा है, हमारा एयर स्पीड सेंसर भी है। तो इस प्लेन में जो कंपास है आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट को, इसका डायरेक्शन मैंने पीछे के साइड रखा है। तो इसका डायरेक्शन हमको इसका जो ओरिएंट है ओरिएंट को हमें घुमाना है। तो जो मिशन प्लानर से होगा यहाँ पर हम इसे यो 180 डिग्री घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसे राइट पैरामीटर करेंगे। उसके बाद अभी आप देखिए डैशबोर्ड में इसका यो देखिए कितना चेंज हो गया, 330 ऐसा कुछ आ गया। तो इस वीडियो में हम आपको ऑटो ट्यूनिंग भी करके दिखाएंगे। तो इसीलिए फ्लाइट मोड पहला मेरा है ऑटो ट्यूनिंग, उसके बाद है स्टेबलाइजेशन, उसके बाद है मैनुअल। तो इस हिसाब से हम इसे सेट करके रखेंगे ये तीनों फ्लाइट मोड को। अब हम जाएंगे फेल सेट में। फेल सेट में मैं यूज़ कर रहा हूँ 4S लिथियम आयन बैटरी। तो उस हिसाब से जो लो बैटरी फेल सेफ है वो मैं सेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद लो बैटरी फेल सेफ होने से ये RTL में आएगा, RTL भी मैं सेट कर दे रहा हूँ। टोटल फेल सेफ भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ। आपका प्लेन में अगर एलिडॉन एलिवेटर रडर कुछ भी उल्टा काम कर रहा है तो यहाँ से आप टिक मार्क करके रिवर्स कर सकते हैं, अपने चैनल को इजीली रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं जीपीएस कैलिब्रेशन में, कॉम्पास कैलिब्रेशन में। तो यहाँ हम जीपीएस को कॉम्पास को कैलिब्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जीपीएस कैलिब्रेशन आप देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करिए, क्योंकि स्किप करने से आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो गाइस अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस जीपीएस कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। अब हम करने वाले हैं हमारा जो ट्रांसमीटर है उसका कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन करते हैं स्टार्ट। अब ट्रांसमीटर में देखिए मैं किस तरीके से कैलिब्रेट कर रहा हूँ। ये जो टोटल है, जो भी जॉयस्टिक है, जो जितना भी सारा स्विच है, सबको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना है, लो लेवल से एकदम एक्सट्रीम लेवल तक।
तो देखिए एक्स्ट्रा हमारा जो फ्लाइट मोड का स्विच है उसे भी हम 3 मोड स्विच है, इसे भी हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। देखिए जितना सारा आपका ट्रांसमीटर में स्विच वगैरह है सबको आपको मूवमेंट करना है ताकि ये कैलिब्रेट हो जाए। देखिए और एक 3 मोड स्विच है उसे भी हम कर लेते हैं कैलिब्रेट। तो गाइज़ पहले ही हम बता चुके हैं कि ऑटो ट्यूनिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें जो सर्वो ट्यूनिंग है, सर्वो ट्रिम, उसे एनेबल करना है। तो उसे देखिए सर्च कर लेते हैं। उसके बाद राइट पैरामीटर करना है। अब सेकेंड जो है हमारा जो एयर स्पीड सेंसर लगा हुआ है उसे हमें उसका जो ऑटो ट्यून है उसको भी ऑन करना है। तो देखिए ये एयर स्पीड सेंसर है, इसका 0 दिया हुआ है, तो इसे भी हम 1 कर लेंगे। 1 करने से ये एनेबल होगा, 0 में डिसेबल रहता है। राइट पैरामीटर कर लेते हैं। तो गाइस आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो स्पीड है इस स्पीड को आप ध्यान से देख लीजिए। जब हम ऑटो ट्यूनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब देखिएगा ये जो स्पीड है ये चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसे टेक ऑफ लेते हैं और ऑटो ट्यूनिंग चालू करते हैं। तो किस तरीके से ऑटो ट्यूनिंग होगा वो भी आप आसानी से सीख लीजिए। तो गाइस ये लगभग अच्छा ही हाइट में मैं पहुंचा दिया हूं। अब इसे ट्यूनिंग ऑन करूंगा मैं। ये ट्यूनिंग ऑन कर दिया। तो सबसे पहले गाइस हम इसका रडर का जो ऑटो ट्यूनिंग है वो कर रहे हैं। रडर का जो जॉयस्टिक है उसे लेफ्ट एंड राइट, एक्सट्रीम लेवल, लो लेवल, हर दोनों साइड हम 10 सेकेंड तक करने वाले हैं। 10 सेकेंड में इसका जो स्पीड रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड होता है। 10 सेकेंड तक आपको करना ही है मूवमेंट। उसके बाद हम एलिरॉन को भी करेंगे 10 सेकेंड तक मूवमेंट, उससे हमारा स्पीड जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम 10 सेकेंड आपको करना है। उसके बाद गाइस जो एलिवेटर है, एलिवेटर का जॉयस्टिक भी हमें 10 सेकेंड तक अप डाउन करना है। 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से कम होने से वो स्पीड ऑटो ट्यूनिंग जो है वो नहीं होगा। तो तीनों को हमने कर लिया है और एयर स्पीड सेंसर जो है वो ऑटोमेटिक ऑटो ट्यून हो जाएगा फ्लाई करते करते। गाइस बहुत तेज़ हवा चल रहा है, तो इसी तेज़ हवा में हमारा जो है ये ऑटो ट्यूनिंग हो चुका है। ऑटो ट्यूनिंग में हम इसका जो एलिरॉन, रडर, उसके बाद एलिवेटर सब कुछ ऑटो ट्यूनिंग होगा और उसके साथ साथ एयर स्पीड सेंसर जो है वो भी ऑटो ट्यूनिंग हो चुका है। तो अब हम इसे लैंड करवाएंगे। अब गाइस हम इसे लैंड करवाएंगे। देखिए गाइस लैंड हो चुका है। बहुत तेज हवा है, देखिए हवा के कारण। तो गाइस ऑटो ट्यूनिंग के बाद PID पैरामीटर को देखिए कितना चेंज हो चुका है। आप हो सके तो बैक करके पहले का PID चेक कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप देख चुके हैं कि इस जो प्लेन है इसे ऑटो पायलट मैंने बनाया है, ऑटो प्लेन, और इसमें क्या क्या सामान यूज़ किया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उस पार्ट में आप देखने वाले हैं इस प्लेन को हम ऑटो टेक ऑफ करवाएंगे और उसके साथ साथ सबसे डिफ़िकल्ट जो काम होता है प्लेन को ऑटो लैंडिंग करवाना, वो भी हम आखिरी पार्ट में करवाने वाले हैं, थर्ड पार्ट में। तो गाइस अभी तक आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।